गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 10th का लेसन 8 ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानेंगे। ट्रिग्नोमेट्री को जानने के लिए सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग सिलेबस जानते हैं। जैसे सिलेबस में सबसे पहले इंट्रोडक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ अ स्पेशल एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड हाइट एंड डिस्टेंस, और ये होता है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशन। अब हम लोग जानेंगे व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड एंड एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल और उसके साइड का स्टडी को ही हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ट्रिग्नोमेट्री को ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड किया गया है, जिसमें ग्रीक वर्ड ट्राई मीन्स मेजरिंग 3 एंड गॉन का मतलब मेजरिंग साइड। अब द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, there are 6 trigonometric ratio: sine, cosine, tangent, cosecant, secant, cotant। अब इसका एब्रीविएशन, साइन का साइन, कोसाइन का कॉस, टाइन, कॉसेक, सेक और कॉट। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल में ही पॉसिबल होता है। जैसे एक एग्जांपल में कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का स्टडी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन राइट एंगल ट्रायंगल, हम लोग जितना भी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे वो सभी राइट एंगल ट्रायंगल में ही होगा। जैसे एग्जांपल के लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग बना रहे हैं, ये आप देखोगे राइट एंगल ट्रायंगल। हम लोग पहले जो जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा वाला साइड हाइपोटेनस कहलाता है। बिल्कुल सही है। और ये तुम्हारा जिस पे रखा हुआ है वो बेस कहलाएगा और ये परपेंडिकुलर कहलाएगा। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में इसका बेस और परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट बदलेगा। वो परपेंडिकुलर और बेस उसके एंगल पे डिपेंड करेगा। जैसे एग्जांपल के लिए कि अगर ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल में मान के चलते हैं थीटा आपका यहाँ है, हाइपोटेनस में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, हाइपोटेनस ये होगा, लेकिन थीटा के जस्ट सामने एंगल ये है, साइड ये है, इसीलिए परपेंडिकुलर होगा और ये क्या हो जाएगा, आपका बेस हो जाएगा। अगर नेक्स्ट वन हम लोग देखते हैं फिर से, अगर ये यहाँ पे है, देखिएगा ध्यान से, थीटा भी कहाँ हम लोग ले रहे हैं, यहाँ पे, लेकिन पहले क्लासेस के कॉन्सेप्ट के अनुसार हाइपोटेनस आपका सबसे बड़ा वाला साइड तो कहला रहा है, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं। ठीक है, तो ये हाइपोटेनस मेरा हो गया। हाइपोटेनस अगर हुआ तब अब थीटा मेरा यहाँ है, इसके जस्ट अपोजिट वाला साइड ये है, तो परपेंडिकुलर ये नहीं होकर मेरा परपेंडिकुलर ये हुआ, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये क्या होगा, बेस हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा फिगर फर्स्ट में आप गौर करो तो फिगर फर्स्ट में हम लोग देखते हैं कि जो जिस सतह पर ट्रायंगल स्टेबल है वो बेस कहलाता है। सबसे बड़ा वाला 90 के जस्ट अपोजिट वाला साइड जो है हाइपोटेनस कहलाएगा और उसके बगल वाला साइड परपेंडिकुलर कहलाएगा। लेकिन आप यहाँ देखोगे फिगर सेकेंड में कि थीटा के जस्ट अपोजिट वाला परपेंडिकुलर, इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक में राइट एंगल ट्रायंगल का जिस जगह पे परपेंडिकुलर होगा उसके जस्ट अपोजिट वाला साइड ही परपेंडिकुलर कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम का भी राइट एंगल ट्रायंगल में यूज होगा। पाइथागोरस थ्योरम ये भी राइट एंगल ट्रायंगल में ही यूज होगा। पाइथागोरस थ्योरम, मान चलिए कि आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में ये बेस, ये परपेंडिकुलर
और ये हाइपोटेनस। तो एक हम लोग फार्मूला पढ़े थे, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, बेस का स्क्वायर, मीन्स हाइपोटेनस इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये पहला इक्वेशन। उसी प्रकार परपेंडिकुलर इक्वल टू निकालोगे तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, फिर बेस अगर निकालते हैं तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये तीन फार्मूला का हम लोग इसमें यूज़ करेंगे। अब उसके बाद कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखते हैं हम लोग। इसका कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, आप ध्यानपूर्वक इसको समझने का कोशिश करोगे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मान के चलते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। अब ये एक फार्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फार्मूला हम लोग देखते हैं, ये थीटा है, तो इसके जस्ट सामने वाला आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग ध्यान से यहाँ पे समझने का कोशिश करेंगे। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एक फार्मूला हम लोग ज्ञात करेंगे, फार्मूला फाइंड करेंगे। तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फार्मूला मान चलते हैं, ट्रायंगल का नेमिंग करेंगे ए बी सी। नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सबसे पहले हम लोग लेते हैं साइन थीटा। एंगल बिना इसका कोई वैल्यू नहीं, एंगल मेरा यहाँ पे क्या थीटा है, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, सॉरी साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। आपका थीटा यहाँ है, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ए सी, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा ए बी। अब बताओ ए सी को हम लोग पी लिखेंगे, परपेंडिकुलर या हाइपोटेनस। उसी प्रकार कॉस थीटा इक्वल टू बेस बटा हाइपोटेनस, आपका बेस बी सी है और हाइपोटेनस ए बी, तो ये क्या हो गया बेस बटा हाइपोटेनस, बेस बटा हाइपोटेनस, साइन ए सी बटा ए बी, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा बी सी बटा ए बी, बेस बाय हाइपोटेनस, टाइन थीटा परपेंडिकुलर बटा बेस, तो ए सी बटा बी सी। अब ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बटा बेस। अब जस्ट साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, तो ये इसका अपोजिट है, साइन का उल्टा कॉसेक, तो आप इसका उल्टा कर दो तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए बी बटा कितना हुआ ए सी, तो इसका उल्टा एच बटा कितना हो जाएगा पी। उसी प्रकार से यहाँ पे ये हो गया। अब ये कॉसेक थीटा इक्वल टू एच बटा पी हुआ, कॉसेक थीटा। अब कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा एच बटा बी, हाइपोटेनस बटा बेस, कॉट थीटा बी सी बटा ए सी, बेस बटा परपेंडिकुलर। चलते हैं, अब इसको हम लोग ध्यान रखने के लिए, याद रखने के लिए एक ट्रिक यूज करते हैं। जैसे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बाय बेस बाय हाइपोटेनस पी बाई बी। अब इसको यूज, ये पहला है साइन, ये हो गया कॉस और ये हो गया टेन। जस्ट अब इसको याद रखने के लिए पंडित बद्री प्रसाद, इसको याद रखना है तो हम लोग लिखेंगे पंडित बद्री प्रसाद हरि बोल। उसी प्रकार हम लोग बोल सकते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान दूसरा, पाकिस्तान हरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, भूखा प्यासा, हिंदुस्तान
हरा भरा, हरा भरा। तीसरा याद रखने के लिए हम लोग एक और देखेंगे, some people have crawly born here tangentially pulled back। अब देखेंगे सम का मतलब है साइन, साइन का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। इसका मतलब है कॉस, कॉस मीन्स बेस बाय हाइपोटेनस, टेन मीन्स पुल्ड बैक है, तो एक अक्षर इसका पी और इसका ये पुल्ड बैक, ये याद रखने का, याद रखना है, याद रख सकते हैं इसको। अब इसके बेस पे हम लोग के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 1, फाइंड all t ratio if sin थीटा इक्वल टू 4/5। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन मेरा है sin थीटा इक्वल टू 4/5। अब देखेंगे sin थीटा, यहाँ से वैल्यू देखो, sin थीटा का वैल्यू है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो sin थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ये देख लिए। अब देखोगे कि परपेंडिकुलर का जो वैल्यू है, परपेंडिकुलर का वैल्यू 4 और हाइपोटेनस का वैल्यू 5। अब हमको बी चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम अभी हम लोग बताए थे बी इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो हाइपोटेनस आपका कितना हुआ 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये हो गया 25 माइनस 16 इक्वल टू बी इक्वल टू √9, तो बी का वैल्यू कितना हुआ 3। अब हम लोग रेशियो निकालेंगे। अब देखोगे साइन थीटा का जो वैल्यू है, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर का वैल्यू आप लोग देखो कितना है 4, हाइपोटेनस का 5, 4/5। सिमिलर साइन थीटा के बाद हम लोग निकालेंगे कॉस थीटा बेस बटा हाइपोटेनस। आप देखो बेस का वैल्यू हम लोग निकाले 3/5, फिर उसके बाद tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर का वैल्यू 4/3। अब जस्ट ये तीनों का उल्टा हो जाएगा। अब हम लोग निकालेंगे कॉसेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस बटा परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर 5/4। कॉसेक थीटा के बाद सेक थीटा, और सेक थीटा का वैल्यू हो जाएगा हाइपोटेनस बटा बेस। अब बताओ हाइपोटेनस का वैल्यू मेरा आया है सेक थीटा, हाइपोटेनस का वैल्यू 5/3। उसी प्रकार सेक थीटा के बाद कॉट थीटा इक्वल टू, आप यहाँ पे देखो कॉट थीटा का वैल्यू देखो, यहाँ पे हम लोग निकाले थे कॉट थीटा इक्वल टू बेस बटा परपेंडिकुलर, देखो यहाँ ध्यान से देखोगे बेस बटा कितना है परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर हो गया। अब उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे कॉट थीटा का वैल्यू बेस बटा परपेंडिकुलर, बेस का वैल्यू आपका हो गया 3/4।